Good morning, students. Welcome to my online class. I am your science teacher, Mrs. Ritu Saxena. Today we are going to study in this video chapter 13 from Bio, Why Do We Fall Ill? जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता है, वाई डू वी फॉल इल मीन्स हम क्यों बीमार पड़ते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमको बीमारियों और उनके होने वाले कारणों और उनसे बचाव के बारे में बताता है। तो आज के समय में जब कोरोना इतना फैल रहा है तो हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ डिजीज़। Disease, as you can see, it is made up of two words, dis plus ease. Dis means discomfort and disturbance and ease means comfort. तो जो भी हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस लाते हैं चीज़ें, उनको हम क्या कहेंगे? डिजीज़. Disease literally means being uncomfortable. The word is actually self-explanatory. Disturbed ease. It is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से अगर हम नहीं भी प्रभावित हैं तो भी हमारी पुअर हेल्थ हो सकती है। किन कारणों से? जैसे कि हम अच्छा खाना नहीं खाते तो हमारी पुअर हेल्थ, आइज़ जो हैं हमारी पुअर हो जाती हैं, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, हमको चश्मा लग जाता है। या हमारी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो हम ज़्यादा दौड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो ये भी क्या हो जाती हैं? पुअर हेल्थ. तो पुअर हेल्थ और डिजीज़ में डिफरेंस है, क्योंकि पुअर हेल्थ जो है वो हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन का कम काम करना बताती हैं, लेकिन डिजीज़ जो है वो हमारे किसी ऑर्गन के ख़राब होने को बताती हैं. तो गुड हेल्थ एंड पुअर हेल्थ ये हम डिस्कस करेंगे लेकिन लेटर ऑन. बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज़. सो लेट अस डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिजीज़. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर रे डायग्राम, कॉजेज ऑफ डिजीज़ आर अनहेल्दी फूड. यदि आप खाना अच्छा नहीं खाते, ज़्यादा मैक्रोनी और चाउमीन खाएंगे, है ना, दाल वगैरह नहीं खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे. लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना, तो वो आप बीमार हो जाएंगे. इनएडुकेट रेस्ट, यदि आप रेस्ट नहीं प्रॉपर करते हैं, रात को जागते हैं, ज़्यादा लेट नाइट जागते हैं, है ना, तो भी आप बीमार हो सकते हैं. डिसकनेक्शन विथ नेचर, यदि आप नेचर मीन्स किसी पार्क वगैरह में या किसी खुली जगहों पे नहीं जाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं. पॉल्यूशन, यदि आप पॉल्यूशन में रहते हैं तो भी आप बीमार हो सकते हैं. पॉल्यूशन भी आपके को कई बीमारियां लाता है. स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग, यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आजकल नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए माइंड पे, बॉडी पे, तो भी हम बीमार होने से बच सकते हैं. अनहेल्दी हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है ना, आजकल बच्चे पुड़िया खाने लगे हैं छोटे छोटे, तो ये गलत है क्योंकि उस पर लिखा रहता है टोबैको च्यूइंग इज़ बैड फॉर हेल्थ. ठीक है, तो ये भी आपको टोबैको से पता है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है. तो हमें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग जैसी अनहेल्दी हैबिट्स भी छोड़ना चाहिए. तो कॉजेज ऑफ डिजीज़ में हमने क्या क्या देखा? अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएडिक्वेट रेस्ट, डिसकनेक्शन विथ नेचर, पॉल्यूशन, स्ट्रेस and negative thinking and unhealthy habits. So now let us discuss what is good health. Health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. It also means wellness of a person completely. Good health किसे कहेंगे? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से हम, यदि हमारी बॉडी अच्छी तरह फंक्शन करती है तो हम उसे गुड हेल्थ कहेंगे. लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमारी ख़राब होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? पुअर हेल्थ. सो या बैड हेल्थ. सो गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper activity and this is called bad health. तो good health में हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी पूरे बॉडी ऑर्गन्स की, और बैड हेल्थ में हमारा कोई ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, तो हमारी बॉडी जो है वो किस स्टेट में आ जाएगी? बैड हेल्थ या पुअर हेल्थ भी कह सकते हैं हम. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब जो हेल्थ के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. हेल्थ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो एज यू कैन सी, हेल्थ या वेलनेस कितने टाइप की होती है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ,
स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वी विल टेक व्हाट इज़ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आपकी बॉडी आ गई, जिसमें कि ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। आप फिज़िकली कितने फिट हैं, जो कि आप जिम में जाके, कई लोग आजकल अपनी बॉडी वगैरह जो है फिज़िकली फ़िट रहने के लिए जिम करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हमको स्ट्रेस, कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। आजकल सुना होगा ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को, हमको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी उसको क्या बोलेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ क्या है, ख़राब है। नाउ स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में हमारे ऊपर मेडिटेशन वगैरह, जो आजकल देखा होगा आपने, लोग बाग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हमको स्पिरिचुअली हम गॉड से कनेक्शन कर पाएँ, और हमको हमारे जो थिंकिंग है वो कैसी हो जाएगी, फिर पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं आजकल, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो आप योगा करके, आप अपनी मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में देखिए आजकल जो रिलेशंस हैं लोगों के बहुत ख़राब हो गए हैं एक दूसरे से, है ना, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ये सब जो हैं इमोशनली जो हैं एक दूसरे से अब इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो उनको इमोशनली कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से उनकी जो इमोशनल हेल्थ है, वो बच्चे देखा होगा बहुत जल्दी रोने लगते हैं ना, अकेले कमरे में अपने आप को रखने लगते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, फिर आप इमोशनली जो है वो टूट जाते हैं, तो उससे आपकी इमोशनल हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या होगा, जैसे कि आपकी कितना फ्रेंड सर्कल है, कितने आपके रिलेटिव्स आपसे मिलने आते हैं, आप कितनों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, उसको आप कैसा बिहेव करते हैं सोशली, अपने स्कूल मेट्स के संग, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने रिलेटिव्स के संग, उसको हम बिहेवियर जो है हमारा पूरा किस में आएगा, सोशल हेल्थ में। तो यदि हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, तो वो सोशल हेल्थ हमारी अच्छी होगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हेल्थ। इसमें क्या होगा, एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो अगर हमारा एनवायरनमेंट गंदा है, हाइजीन नहीं है वहाँ पे, तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो क्लीनलीनेस अगर एनवायरनमेंट में होगी तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो हेल्थ के लिए हमारे ये सब जो हेल्थ है हमारी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, एनवायरमेंटल, इन सब से मिलके पूरी हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रह सकती है। नाउ लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। द वर्ड हेल्थ ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग healthy or being well. We can think of this well-being as effective functioning of body. Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. तो WHO ने भी कहा है कि हेल्दी होना फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होना ही है, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसने बताया है कि हेल्थ हम फिज़िकल, मेंटल और सोशल तीनों हेल्थ मिलके हमारी एक गुड हेल्थ को हम उसको बोलेंगे। अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमारी सोशल हेल्थ भी हमारी एक पर्सनल हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। Human beings live in societies. Our social environment is an important factor in our individual health. If there is green and clean environment, we will have good health. But if there is garbage and pollution, then we cannot live healthy, and the possibility of poor health increases. Therefore, social equality, cleanliness and harmony are necessary for our personal health as well as community health. तो इससे क्या पता चलता है कि यदि आपको अपनी पर्सनल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपकी जो कम्युनिटी है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ के जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे हाइजीन होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। जिस भी आप लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा ओवर क्राउडेड लोग नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ग्रीनरी भी होना चाहिए, पार्क वगैरह होना चाहिए, पेड़ लगे होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल हम देखते हैं जगह जगह कचरों के ढेर। कॉलोनियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कॉलोनियों में क्या है, कचरे हैं, कोई नालियाँ बह रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, तो इन सब चीज़ों से भी हमारी हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट
पड़ता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हेल्दी किसे कहेंगे और डिजीज़ फ्री किसे कहेंगे? क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? नहीं। हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज़ फ्री रह सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ फ्री व्यक्ति जो है वो हेल्दी हो। आप कहोगे कैसे मैडम? क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो तभी हम जो है कहलाएंगे बीमार। अगर हमारी आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई है तो भी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। यदि हम कोई भारी काम नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ चल नहीं पा रहे हैं, तो भी हम जो है, भले ही हमको कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत अंतर है हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री होने में। इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज़। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज़ नॉट the same as being healthy. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into graceful position. A cricketer is said fit only if he can or if he can score good for his team. Therefore, real health is the unique potential in all of us. तो क्या होगा? देखिए, अगर कोई डांसर है और वो उसको डांस करने में अपनी बॉडी को बहुत बार इधर उधर मोड़ना पड़ता है, तो अगर वो ऐसा कर पा रही है तो मतलब वो फिट है, हेल्दी है। कोई क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है ना, तो उसका मतलब वो हेल्दी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको बीमारी हो तभी वो ऐसा नहीं कर पाए। वो ज़रूर बिना बीमार हुए भी हो सकता है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, फिट नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो हेल्दी, डिजीज़ फ्री तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो अपने जो काम हैं, डे टू डे वर्क हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या जो उनका प्रोफेशन है उसको ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी हम उनको क्या कहेंगे कि वो फिट नहीं है या हेल्दी नहीं है, भले ही उनको कोई बड़ी बीमारी ना हो। सो हेयर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन हेल्दी एंड व्हाट इज़ डिजीज़ फ्री. Healthy means it is a state of complete physical, mental and social well-being. And what is disease free? It is a state of absence from a disease or discomfort of body parts and their functions. It depends upon the individual as well as on the physical and social environment factors. देखिए, जो हेल्दी होगा वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, उसका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो डिजीज़ फ्री है उसमें केवल इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, उसकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। मतलब उसकी बॉडी में कोई बीमारी होना चाहिए, जैसे कि कोई कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो वो उसकी केवल बॉडी में है, ठीक है, उसकी मेंटल और सोशल हेल्थ उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो वो हो जाएगा डिजीज़ फ्री, जिसमें कि उसको कोई बीमारी नहीं है। और हेल्दी में तीनों चीज़ें देखी जाएंगी कि उसी का फिजिकल बिहेवियर, फिट बॉडी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ए हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज़ फ्री बट अ डिजीज़ फ्री पर्सन मे हैव गुड हेल्थ। हो सकता है कि जो हेल्दी पर्सन होगा उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन जो डिजीज़ फ्री पर्सन है वो व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि उसकी गुड हेल्थ हो, लेकिन हो सकता है उसकी पुअर हेल्थ भी हो, क्योंकि उसको बीमारी नहीं है लेकिन पुअर हेल्थ भी हो सकती है। वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकता, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, है ना, ज़्यादा उसको जो है सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है वैसे ही, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, डिजीज़ फ्री है, लेकिन उसको गुड हेल्थ नहीं बोलेंगे, उसको फिर पुअर हेल्थ वाला पर्सन बोलेंगे। Next, our topic is diseases and its causes. What does disease look like? Signs and symptoms. What are the types of diseases? तो हम ये डिस्कस करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, आपको कुछ, जब आप बीमार होते हैं तो आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साइंस क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोग आपको नोटिस करें कि अरे आपको ये स्किन पे जैसे कुछ लाल कोई चकत्ते पड़ गए हैं, तो ये क्या हो रहा है आपको, तो आप कहोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है ना। और रेड आइज़, आपकी आंखें लाल हैं, अरे कोई पूछेगा आप सोए नहीं, अरे आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो ये क्या है, इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर्स, लाइक ब्लीडिंग ऑफ नोज, रैशेज ऑन स्किन, रेड आइज़। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, साइंस ऑफ डिजीज़। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़? इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। जैसे अब आपको
बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो वो दूसरों को तो दिखेगा नहीं पेन, आपको ही महसूस होगा। फैटीग मतलब आपको थकान हो रही है तो वो आपको ही महसूस होगी। हेडेक, ये सब आप हेडेक, सिर में दर्द हो रहा है, आप किसी से कहोगे मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो वो कहेगा मुझे तो नहीं लग रहा आपको सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो आपको महसूस हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? सिम्टम्स। जो केवल आपको महसूस हों उनको क्या कहेंगे? सिम्टम्स। साइंस टेल अस अबाउट इलनेस और बैड हेल्थ एंड सिम्टम्स टेल अस अबाउट डिजीज़। तो वो डिजीज़ के बारे में बताते हैं सिम्टम्स, और डॉक्टर के पास फिर आप जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर वो सिम्टम्स देख के और उस हिसाब से फिर वही मेडिसिन लिख देंगे आपको और आप उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे।